नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लगातार दूसरे दिन इस शैतान को लेकर आए, उसके कारनामे हिंदुस्तान के सामने रखने के लिए हम इसके पहले भी लंबी सीरीजें चला चुके, लेकिन आज फिर आपके सामने इसलिए है क्योंकि इस देश की सिस्टम तो न जाने क्यों मजबूर है या अकार्यक्षम है या जो भी है वो इसको रोक नहीं पाती है। लेकिन इस देश का एक राष्ट्रवादी पत्रकार होने के नाते हम इसके खिलाफ बोलते रहेंगे, क्योंकि सिस्टम तो शायद मजबूर है, कमजोर है, लेकिन हम नहीं है और हिंदुस्तानी नहीं है, ये साबित करने के लिए इस दरिंदे के खिलाफ, इस नमक हराम के खिलाफ बोलना जरूरी है। हम सोशल मीडिया के सारे मित्रों को आह्वान करते हैं कि नमक हराम ओवैसी हैशटैग लगाकर ट्विटर पर ट्वीट करें, फेसबुक पर पोस्ट करें और आपकी प्रतिक्रियाओं को कॉल करके हम तक पहुंचाएं। आज के इस दूसरे दिन के सीरीज में भी हम आपके सामने इसी मुद्दे को लेकर आए हैं। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले एक बार मुद्दे को देखता है। मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैं भारत में रहता हूं, भारत का खाता हूं, भारत के संविधान को मानता हूं, कहने भर के लिए। लेकिन भारत मेरे लिए सर्वप्रथम नहीं है। मैं अपने धर्म को सर्वप्रथम मानता हूं। मैं किसी की इबादत नहीं करता। मेरे लिए देश कोई मायने नहीं रखता। जैसे ही मौका मिलेगा मैं अलग देश की मांग कर दूंगा। जी हाँ, यही बोल हैं गद्दार ओवैसी के। वो हिंदुओं को गाली देता है, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करता है, देश को धार्मिक आधार पर बांटता है, फिर कहता है मुझे देश के कानून पर पूरा विश्वास है। ये तो वही बात हो रही है, गाली भी दे लो और नौटंकी भी कर लो। वैसे ही बंटवारे के वक्त जिन्ना कहता था, हम सेकुलर पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान में सभी को बराबर का हक होगा, चाहे वो हिंदू हो या सिख या फिर ईसाई, सभी को अपना धर्म मानने की छूट होगी। लेकिन पाकिस्तानी संविधान में कहीं इसका जिक्र नहीं है। पाकिस्तान में आज हिंदू 1% भी नहीं बचे हैं। जो गरीब बचे हैं वो परेशान हैं। उनकी बेटियों को घर से नहीं निकलने दिया जाता। अगर निकलती हैं तो उनका अपहरण करके जबरन इस्लाम कबूल कराया जाता है। ऐसा ही एक और मुगलिस्तान बनाने का सपना देख रहा है ओवैसी। अपने दादा की तरह ही वो गली का गुंडा बन गया है। हैदराबाद की गलियों में ओवैसी की गुंडागर्दी जरूर चलती है, क्योंकि वहां गरीब मुसलमान रहता है। गरीब मुसलमान को ओवैसी जैसे गुंडे लोकतंत्र का एहसास नहीं होने देते। आज भी गरीब मुसलमान को मुसलमानों के झंडा बरदारों ने आधुनिक नहीं बनने दिया। जो आधुनिक बन गए वो देश और दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। आजम और ओवैसी जैसे मुसलमान नेताओं की रोजी रोटी इसी से चलती है कि मुसलमान गरीब बना रहे। अगर मुसलमान गरीबी से आगे बढ़ गया तो वो ना तो मुल्ला मौलवियों के जाल में फंसता है और ना ही मुसलमान नेताओं के। इसलिए ओवैसी जैसे नेता मुसलमानों को गरीब ही बने रहने देना चाहते हैं। जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, आज पाकिस्तान के आम लोग गरीबी और आतंक से परेशान हैं। वैसे ही हैदराबाद की गलियों में गरीब मुसलमान ओवैसी के आतंक से परेशान हैं। इन गरीब मुसलमानों को ओवैसी देश से बगावत करने की सीख दे रहा है। जैसा वो खुद बोलता है वैसा ही गरीब मुसलमानों से बुलवाता है। गरीब ना तो पढ़े लिखे हैं, ना ही देश और दुनियादारी से उन्हें कुछ लेना देना है। ऐसे में ओवैसी आसानी से इन्हें भड़का देता है। ओवैसी गरीबों को अपनी तरह ही नमक हराम बना रहा है। गरीब लोगों से भी भारत माता की जय नहीं बोलने को कह रहा है। चलो सही है, अगर भारत माता की जय नहीं बोल सकते तो अम्मी की जय तो बोलोगे ही। अगर तुम ये भी नहीं बोल सकते तो फिर जन्म देने वाली माता की भी इज्जत नहीं कर सकते, क्योंकि जहां मां की इज्जत ना हो वहां किसी भी महिला की इज्जत नहीं होती। लेकिन वहीं जो भारत माता से गद्दारी करता है, भारत मां के सपूत उसे कभी नहीं भूलेंगे। जिन्ना की इस राजनीतिक औलाद को उसकी औकात दिखानी है और इसके लिए बेखौफ होकर आपको आज के बिंदास में फोन करने हमारे साथ सूफी संत एम के चिश्ती जी आज के बिंदास में जुड़े रहेंगे। चिश्ती जी, बिंदास में आपका स्वागत है। नमस्कार। ओवैसी के इस नमक हरामी के ऊपर टीवी चैनल पर नमक हराम बोलना चाहिए कि नहीं, इस पर सोशल मीडिया में कुछ लोग पूछ रहे। लेकिन अगर इस देश के नमक हराम को, देशद्रोहियों को, इस देश की व्यवस्था, न्याय व्यवस्था से लेकर तमाम व्यवस्था अगर सजा नहीं दे सकती, कार्रवाई नहीं कर सकती, तो इस शालीनता के बेड़ी में अगर पत्रकारिता कैद होकर रहेगी तो इसको कोई नहीं रोक पाएगा। और इसलिए हम इसको नमक हराम ऑन स्क्रीन पर बोल रहे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों से कहूंगा कि भारत मादरे वतन की जय, भारत मादरे वतन की जय,
भारत माता की जय। भारत जो है ये हमारा देश है और इस्लाम ने जहाँ तक संदेश दिया है और इस्लाम में जो वतन की अहमियत दी गई है वो ये कहा गया है कि हुब्बुल वतन शोबतुल ईमान, और ये भी कहा गया है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत जो है वो ईमान से है। और वतन को मादर कहा गया है, वतन को माँ कहा गया है। जिस मिट्टी से हम बने हैं, इसके पंच महाभूत से हमारे शरीर का सर्जन खुदा ने, उस निरंजन निराकार ने, मालिक ने, प्रभु ने किया है। उसमें आब है, पानी है, मिट्टी है, हवा है, इसी सरजमीन की है। तो एक तो हमारी माँ होती है जो हमें अपनी कोख में हमें जन्म देती है, और एक हमारी धरती होती है जो हमारी माँ होती है कि जिसके अनासिर से खुदा ने अपनी कुदरत से हमें तख्लीक फरमाया, हमें पैदा फरमाया। तो ये हमारी माँ है, और अपनी माँ की जय बोलना, जय यानी विजय होता है, एक विक्ट्री होती है। कौन ये चाहेगा कि उसके माँ की पराजय हो, चाहे वो कुख से पैदा करने वाली माँ हो, चाहे जिसके अनासिर से, जिसके पंच महाभूत से हमारे शरीर का सर्जन हुआ हो। तो इस्लाम में कहीं भी मना नहीं किया गया। बड़े बड़े सूफी स्कॉलर्स इसके लिए आए हैं। अभी पाकिस्तान से डॉक्टर कादरी साहब आए, कल अभी कुछ दिन पहले विश्व से भी पूरे सूफी सम्मेलन में बड़े बड़े संत आए हैं, विश्व से आए हैं। जब वहाँ भी ये उन्होंने भी कहा कि भाई भारत माता की जय, हिंदुस्तान की अगर जय बोलना, अपने मादर वतन की जय बोलना न कुरान से खिलाफ है, न मोहम्मद पैगंबर साहब की जो फरमान हदीस की किताब है उससे खिलाफ है, कहीं नहीं गया है, कहा गया है। बल्कि ये कहा गया है कि ईमान जिसे कहते हो, खुदा के साथ जो तुम्हें आस्था की जो बात है, उस आस्था के अंदर तुम्हारे वतन का एक अहम रोल है। और इसीलिए ओवैसी ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे क्या कारण है? देखो, वो उसके लिए जो हमारे सूफी स्कॉलर्स हैं उन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा कि भाई ओवैसी जो है ये कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं है, और वो एक सियासी इंसान है, और वो अगर उसको रिलीजियस लेवल पे कोई कमेंट करनी है तो पहले उसको इस्लाम को समझना चाहिए, कुरान को समझना चाहिए, हदीस को समझना चाहिए कि भाई इस्लाम में क्या फरमाया गया है और किस पॉइंट पे और किस बेस पे तुम ऐसी बेबुनियाद बातें कर रहे हो। तो ये सारी जो बातें हैं ये बेबुनियाद है, और इन बातों से मुसलमानों का सर झुक जाता है ऐसी वजह से। चिश्ती जी, इस देश के तमाम ऐसे भी मुल्ला मौलवी है जिन्होंने ओवैसी के बात का समर्थन भी किया है। जिन्होंने भी अगर ऐसा समर्थन किया है तो मैं मानता हूं कि वो समर्थन गलत है, ये बेबुनियाद है। कुरान में, हदीस के अंदर कहीं भी इसकी मुमानियत या इसकी मनाही नहीं फरमाई गई है। और लेकिन हम जानते हैं कि जहाँ भी कट्टरवाद है, जहाँ भी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, उसे तो पूरा विश्व परेशान है, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो, यमन हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, लिबिया हो। हर जगह एक्सट्रीमिस्ट लोग दूसरों की आस्थाओं को, दूसरे के संप्रदाय को परेशान करते ही है। अभी आप देखो कि किस तरीके से सीरिया में, किस तरीके से इराक में सूफी संतों के मज़ारात को ब्लास्ट किया गया, उड़ा दिया गया। अब उनको क्या कहें, वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन वो दहशतगर्द मुसलमान तो है नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने इस्लामी लिबास पहन लिया, दुनिया उनको मुसलमान समझती है उनके नाम से। लेकिन ऐसे लोगों का इस्लाम से, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और ये सारी बातें हैं, मैं आपको कहता हूँ कि सरासर गलत और बेबुनियाद है। अपने मादर वतन की जय को बोलना ये कहीं भी नाजायज नहीं हो सकता। इस हिसाब से तो ओवैसी भी मुसलमान नहीं होना चाहिए। देखो, अब ओवैसी क्या है और ये सारी बातें हैं। हम एज ए सूफी किसी पे फतवा नहीं लगाते, और फतवों का लगाना काम, ये कौन है, ये क्या है, ये हमारा काम नहीं है व्यक्तिगत फतवा लगाने का। हम सूफी जो है वो तो प्यार और मोहब्बत के साथ सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने का और इंसानियत की सेवा करने का काम करते हैं। अगर ऐसे फतवे लगाना शुरू कर देंगे तो उनमें और हम में फ़र्क क्या रहेगा। लेकिन हम ये ज़रूर बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। ओवैसी अगर खुद को हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों के मसीहा के तौर पर खुद को दिखाता है तो ये भी भ्रम हम आपका तोड़ देते हैं। फिल्म कलाकार सलमान खान की बहन की शादी हैदराबाद में हो रही थी, लेकिन इसी ओवैसी ने न केवल सलमान खान के लिए अपशब्द कहे बल्कि उनकी बहन की शादी का भी विरोध किया। आप सोच रहे होंगे कि सदुद्दीन ओवैसी और उसके चेले चपाटे ये सब क्यों करते हैं, तो हम आपको बता दें, इनका पूरा इतिहास ही दागदार रहा है। ओवैसी उस खानदान से है जिसे किसी जमाने में रजाकार कहा जाता था। आजादी के बाद जब रियासतों को मिलाकर एक राष्ट्र बनाया जा रहा था, तब हैदराबाद के निजाम ने भारतीय सेना से सामना करने और इलाके के हिंदुओं का कत्लेआम करने के लिए रजाकार सेना बनाई थी।
असदुद्दीन ओवैसी उसी नापाक मंसूबे की पैदाइश है। लेकिन सरदार पटेल के एक थपेड़े में निजाम और असदुद्दीन के पूर्वजों की धज्जियां उड़ गईं। आपको जानकर हैरानी होगी, असदुद्दीन ओवैसी तो गली का गुंडा है ही, इसके दादा तक को मुर्गी चोरी जैसे घटिया जुर्म में गांव से निकाला दे दिया गया था। तो ऐसा आदमी जब भारत जैसे महान देश के बारे में सवाल उठाता है तो ये आसमान की तरफ मुंह करके थूकने जैसी बात होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।